जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। तुझे इसे जहां छोड़ के आना है छोड़ दे, लेकिन ये बात तय है कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। जी तुसी आज तेरा ब्याह हुआ है निर्वैर पुत्र, और तेरी और अमृत की नई जिंदगी की शुरुआत इस तरह तो हरगिज नहीं हो सकती। अम्मू, अम्मू प्लीज मुझे जाने दे अम्मू। कोई मुझे अपने साथ ही नहीं रखता, लेकिन हाँ एक जगह है, वो ना मुझे वहाँ पे आने से कोई मना नहीं करेगा। मेरे डैडी जी कहते थे कि कोई साथ हो या ना हो, लेकिन बाबा जी हमेशा अपने बंदों के साथ होते हैं। अम्मू, अम्मू तो फिक्र ना कर अम्मू, मैं एकदम ठीक हूँ। पता है बाबा जी के घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, और जब मैं वहाँ जाऊंगी ना तो मुझे कोई ऐसे भी नहीं कहेगा कि भग जा चल्ली, जा यहाँ से छल्ली, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एक मिनट रुक अम्मू। हाँ बीजी आप टेंशन डालो, मेरी अम्मू ना इतनी सी बुद्धू है, कुछ ज्यादा ही प्यार करती है ना मुझसे, इसलिए बिल्ली ही परेशान हो जाती है ये। इतनी सी तो हुई है, ट्याव ट्याव करके ठीक भी हो जाएगी। और मैं तो एकदम चंगा, देखो फिट एंड फिट। हाँ अच्छा मैं अब निकलती हूँ, ठीक है? नूर नहीं, नूर 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 रुक जा। नूर जहां हो वहीं रुक जाओ। बीजी, नूर यहाँ क्यों नहीं रह सकती? इसके यहाँ रुकने से ऐसा क्या हो जाएगा जो... आपने देखा ना बीजी, इसकी अपनी चाची इसे जिंदा जलाने वाली थी। इसका क्या हाल है आपकी आंखों के सामने है बीजी। देखो ना कितना मारा है उन जालिमों ने इसको। निर्वैर, तू कहना क्या चाहता है? हाँ तेरी बीजी का दिल पत्थर का है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उस लड़की के साथ कितने जुल्म हुए? सब दिख रहा है मुझे, लेकिन मैंने जिंदगी में बड़ा कुछ खोया है, और बड़ी होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूं कि हर रिश्ते की तरह दोस्ती के रिश्ते की भी एक मर्यादा होती है। तुम दोनों मदद करना चाहते हो ना उसकी, तो करो, शौक से करो। अरे सेखो परिवार पता नहीं कितने कितने अनाथ आश्रम चला रहा है, कहीं पर भी लेके जाओ इसे। क्योंकि इसकी आज तक की हरकतें देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि ये लड़की जितने भी रहेगी, अनजाने में ही सही, मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। पर तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत इस मुसीबत के साथ हो, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैंने माफ कर देना बीजी, लेकिन मैं नूर को कहीं नहीं जाने दे सकता। बीजी, बीजी क्यों गुरदीप, क्यों कल्ली छोड़ के चला गया मुझे? क्यों नहीं अपने साथ ही ले गया? कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। आज तेरा बेटा, मेरा पोता मेरे खिलाफ जा रहा है।
तेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। आहो बीजी, शायद मैं आपका हुक्म नहीं मान रहा, लेकिन ना तो मैं आपके खिलाफ जा रहा हूं, ना आपकी सीख के खिलाफ, और ना ही आपके दिए गए संस्कारों के खिलाफ। सच तो यह है बीजी कि मैं अपने गुरु महाराज के हुक्म के खिलाफ भी नहीं जा रहा। बचपन से आप ही ने सिखाया था ना कि हम सिंहों की कौम लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है। सिर तो टले बना बाल भी बाका होए ना जो उसदी ओट चला। बाबा जी ने फरमाया है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छड्डे खेत। इसका मतलब है सूरमा वो होता है जो कमजोर का साथ दे। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, जंग का मैदान कभी ना छोड़े। ये हमारे गुरुओं का दिखाया हुआ रास्ता है बीजी, मैं बस उसी पे चल रहा हूं। चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, सवा लाख दे एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम तरावा। ओए होए, मास्टर जी भी डैडी जी वाली बात बोल रहे हैं। कितना अच्छा दूल्हा मिला है हमारी अम्मू को, वाह जी वाह। पापा जी, अम्मू और मास्टर जी की बड़ी सोहनी जोड़ी है, इस पे हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। हाँ बीजी, जिस हाल में ये लड़की हमारे घर आई है, इसे शरण देना, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ये हमारे गुरुओं का दिखाया गया रास्ता है बीजी। मैं भी मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चंगा मंग पुत्र, जान जाए तेरे दुश्मनों की। रब मेरे निर्वैर को 100 साल की उम्र बख्शे। वोटी ब्याह के लिए आया है आज, और आज के दिन ही मरने की बातें कर रहा है। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो। आज ते बड़े भागा वाला दिन है, नई बहू जो घर में आई है।
चांद का टुकड़ा है साडी नौरानी, किसी की नजर ना लगे। रमनीक, शन्नो, नई बहू के लिए अरदास करना। रमनीक, पुत्र अपनी नई परछाई को इसका कमरा दिखा। जाओ बच्चों, खुश रहो। नहीं बीजी, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी सौं। तू अपने कमरे में जा, मैंने सब संभाल लेना है। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की साझेदारियां। आजा। यार नहीं यार विछदा साडी दोस्ती दे विच याद मेरे मैनू रब दिसदा। थैंक यू बाबा जी। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, उस छल्ली की बातों पे भरोसा करके। अम्मू, तुझे और मास्टर जी को तेरे ससुराल में कोई मार देगा। कहना क्या चाहती थी वो? हमारे ही घर में हमारे बेटे और बहू की जान का दुश्मन है कोई? लो, ऐसे तो वो शक की दीवार खड़ी कर देगी इस घर में, कलेश पा देगी। बीजी, बीजी एक मिनट, तुसी बैठो। ऐसा कुछ नहीं है बीजी, हो सकता है नूर को कोई गलत फहमी हो गई हो, तुसी उस बारे में ज्यादा मत सोचो। छोटी सी उम्र में बड़ा कुछ देख लिया बेचारी ने। आपने सुना नहीं, बचपन में कैसे नूर ने अपनी जान पर खेलकर अमृत की जान बचाई थी, इसीलिए अमृत की इतनी फिक्र है उसे। और जब बंदे ने इतना कुछ झेला है तो छोटी छोटी बात पर घबराहट तो होती है ना। बस थोड़े दिन की बात है बीजी, माहौल बदलेगा तो उसकी ये गलतफहमी भी अपने आप दूर हो जाएगी। वो सब तो ठीक है निर्वैर पुत्र, लेकिन तुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तू तो उसका नेचर जानता ही है, कब कहां क्या कर दे कोई नहीं जानता। बस इस बात का ख्याल रखना कि उसकी वजह से इस घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। डोंट वरी बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंदा रहे पुत्र। थैंक यू लाली बुआ। रब दे बीजी, थैंक यू बीजी। क्या जरूरत थी उस झल्ली की वकालत करने की? अब बीजी मैं ना लाली, तूने उस झल्ली को इस घर में रहने की इजाजत देके बहुत बड़ी गलती की है। बीजी
मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप आजकल की इस जनरेशन को नहीं समझ रहे हो। इनसे जिद करने में हमारा ही नुकसान है। आपने देखा नहीं कैसे निर्वैर ने कहा कि मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। विजय, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि साटा निर्वैर कहीं बाकी ना हो जाए। 2-4 दिन की बात है बीजी, दफा करो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुसी क्यों टेंशन ले रहे हो बीजी? मैं हूं ना, मैंने सब संभाल लेना है। तुसी फिक्र क्यों कर रहे हो? वाह लाली, सच्ची तेरी हर गल निराली। वाहेगुरु, ओए, वाहेगुरु, वाहेगुरु, ओए। तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं अम्मू, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया। हाँ हाँ, चिंता ना कर, कुछ नहीं हो रहा है। तूने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा ना नूर? यस! चल, अब तू आराम कर। क्या? अम्मू, अम्मू, सुन ना, प्लीज मुझे जाने देना अम्मू। तूने देखा ना कि पीछे कितना नाराज हो रहे थे। कहीं वो तुझ पे गुस्सा ना हो जाए। और हाँ, अगर मेरी वजह से तुझे तकलीफ हुई ना, तो अम्मू मैं बहुत रोऊंगी, सच्ची में बहुत रोऊंगी। नहीं नहीं नूर, नूर है तो अमृत खुश, नूर नहीं तो कुछ भी सही नहीं। और दूसरी बात, नूर के रहते अमृत को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तूने हमारी सारी तकलीफें अपने ऊपर जो ले ली। और चाची ने तेरे साथ जो कुछ भी किया, वो जानने के बाद जब तक हम तेरा रहने का बढ़िया इंतजाम नहीं कर देते, तू हमारे साथ रहेगी। अमृत सही कह रही है नूर। एक बार तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर अमृत और मैं तुम्हारे रहने का फर्स्ट क्लास इंतजाम कर देंगे। फिर तुम खुशी खुशी यहां से चली जाना, ठीक है? अरे क्या हुआ नूर? पता है, जब मेरे मम्मी डैडी जी स्टार बन गए थे ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं बस कल ही हो गई हूँ। कोई है ही नहीं है जो मुझसे प्यार करता है। लेकिन आज ना आपका प्यार देख के ऐसा दिल कर रहा है कि बस जोर जोर से रो, जोर जोर से रो। ओहो, एक गड़बड़ हो गई। क्या? अरे आज तो रोने का दिन ही नहीं था। अरे हाँ, आज तो हंसने का दिन है। एग्जैक्टली, आज तो खुशियां मनाने का दिन है। तो चलो जल्दी से हंस के दिखाओ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ये भी पी लो। हाँ हाँ। लाओ ग्लास दो। हेलो। पता है मास्टर जी, अम्मू, या ना तेरे घर में कोई है जो मैं तुझे बता रही थी ना, वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सच्ची, मेरी बात पे विश्वास कर। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैंने भी उसकी मुंडी पकड़ के ऐसे मोड़ देनी है। हाँ, फिर हाथ लगा के दिखाया मेरी अम्मू को।
रानू, वो हरी चुन्नी कहाँ है? हरी चुन्नी तो मेरे पास ही है। उस टाइम तो मैंने डस्टबिन में डाल दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने चुपचाप से निकाल भी ली थी। मैंने सोचा कि कहीं मेरी उंगलियों के निशान। बहुत संभाल के रखना उस हरी चुन्नी को। ये छल्ली जिस हरी चुन्नी वाली को ढूंढ रही है ना, अब वही हरी चुन्नी उसके गले का फंदा बनेगी। तुझे पता है ये झल्ली क्यों बच गई? क्योंकि इसकी किस्मत में मरने से पहले टॉर्चर होना लिखा है। लेकिन वो सब बाद में। फिलहाल हमारा टारगेट है निर्वैर और उसकी नई नवेली दुल्हन। लेकिन प्लान क्या है लाली जी? मैंने तुझे और कठपुतलियां मंगवाने को कहा था, मंगवा ली। हाँ जी, लेकिन आप इन कठपुतलियों का क्या करेंगी? तू किसी टाइम पर कठपुतलियों का तमाशा किया करती थी ना? हाँ, लेकिन वो तो मैं कब का छोड़ चुकी। तो वो अब तू फिर से शुरू करेगी। आज रात अमृत और निर्वैर की रिसेप्शन पे है। बॉम्ब? हाँ, बॉम्ब, जिसके ब्लास्ट होते ही अमृत और निर्वैर के चिथड़े उड़ जाने हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ झेला है इसने। बस अब रब करे कि हमारी नूर को कोई तकलीफ ना हो। नूर बाबा जी की बेटी है अमृत, और हम बाबा जी की छोटी सी फौज। अब नूर की हिफाजत बाबा जी की इसी फौज ने करनी है। चले। पीछे आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। जी जी। गेट आउट, हमें किसी का चेहरा नहीं देखना है। God bless you, sisters. And what happens? वो छल्ली अमृत के ससुराल पहुंच गई है, डेरा डालकर बैठी है वहां पर। कहाँ जा रही हो? अमृत के ससुराल। उस छल्ली को अब हम नहीं छोड़ेंगे, धक्के मार के निकालेंगे उसे वहां से। सर्वेंट, मैडम के लिए एक ठंडी लस्सी लेकर आओ। दिमाग बहुत गर्म है इनका। कहीं नहीं जाएंगी आप, कुछ नहीं करेंगी। What? MS? उस छल्ली की वजह से आज बीजी और निर्वैर के बीच में कहासुनी हो गई है। इतने साल तो उस छल्ली ने हमारे घर में कलेश कर रखा था, और अब अमृत के ससुराल में भी। ये हम नहीं होने देंगे। नूर कभी कलेश नहीं करती है केडी। अरे वो तो एक मासूम सी बच्ची है। एनीवे, निर्वैर ने नूर को अपने घर में इसलिए रखा है ताकि वो कुछ दिन महफूज रह सके। MS अब भी उस बस केडी, आपको अंदाजा भी है जो काम निर्वैर कर रहा है वो बरसों पहले आपको करना चाहिए था। खैर, आप कभी नहीं समझेंगी। जाइए, जाकर रेडी हो जाइए। हमें शाम को अमृत और निर्वैर की रिसेप्शन पार्टी में जाना है। God bless you, sister.
My name is Gullu, but I am not उल्लू। अब इसका तो एक ही सॉल्यूशन है सिस्टर। झल्ली को अम्मू के ससुराल से निकालना है तो झल्ली को उसके ससुराल भेजना होगा। मतलब? झल्ली का क्या करा दो। बहुत अच्छा आइडिया है। अब झल्ली के लिए हम लड़का ढूंढेंगे जो अमृत भी अप्रूव कर लेगी। अमृत मैम, आपका ड्रेस। थैंक यू। ओए होए अम्मू, ये लाल वाली ड्रेस तो बड़ी ही सोनी है, एकदम टाप। नूर, हम तेरे लिए भी ना एक बड़ी ही सोनी ड्रेस चूज करेंगे। तो हम दोनों बड़े ही सोने लगेंगे साथ में। अम्मू सुनना, तू ना मेरे लिए कोई ऐसी ड्रेस सिलेक्ट करना जिसपे अगर खाना गिर जाए ना तो कलर मैच हो जाए। हाँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। नूर, तुझे याद है? बचपन में 2 मिनट में रूबिक क्यूब सॉल्व कर देती थी नूर। एक बार, बस एक बार अब भी कर दे। हो रही नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसा नहीं होता है आज। चाहे कितना भी टाइम लगे नूर, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। बॉम्ब? हाँ, बॉम्ब जिसके ब्लास्ट होते ही अमृत और निर्वैर के चिथड़े उड़ जाने हैं। लेकिन लाली जी, अगर इस घर में ब्लास्ट हुआ तो तहकीकात होगी, और अगर आपका नाम आ गया तो? कैसे? लाली का नाम कैसे आएगा? निर्वैर को इतना प्यार करने वाली, उसे अपना बेटा समझने वाली उसकी प्यारी लाली बुआ कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये सारा प्लान लाली का है। और दूसरी बात, सेखोज एक मल्टी करोड़ बिजनेस एम्पायर है। जितनी जमीनें हैं उतने ही कॉम्पिटिटर्स और दुश्मन भी। रिसेप्शन पर बहुत लोग होंगे और मीडिया भी होगी। अब वार किसने किया, क्यों किया, किसी को पता नहीं चलना। सब यही सोचेंगे कि कोई दुश्मन आया और मारकर चला गया। क्योंकि मैं हूं लाली, जिती हर गल निराली। और वैसे भी हमारे अलावा किसी ने बचना ही नहीं है। तो सवाल उठाएगा कौन? जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा तब हम बहुत दूर जा चुके होंगे। चल अब ये बता, क्या ये बॉम्ब तेरी किसी कठपुतली में फिट हो सकता है? हाँ, बड़े आराम से। वाओ, ये है निर्वैर और आज इसकी रिसेप्शन पार्टी है जिसमें तू कठपुतली का प्रोग्राम करेगी और बाकी सब कठपुतलियों के साथ साथ ये भी होगी। और फिर क्या जी? फिर ये कठपुतली अमृत को गिफ्ट की जाएगी और अमृत इसे लेके अपने कमरे में चली जाएगी। मतलब आज सुहागरात पे बूम। सब खत्म।
वाह लाली, चिति हर कल निराली। चल अब जल्दी से ये बॉम्ब इस कठपुतली में फिट कर दे। पर एक बात याद रखना रानू, ये बहुत ही सेंसिटिव बॉम्ब है। अगर ये गिरा तो उसी वक्त फट जाएगा, समझी? नूर ने जो हमसे कहा वो आप लोगों को तो पता ही होगा। हो सकता है कि ये उसका वहम हो, फिर भी उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या पता सच में कोई हमें और अमृत को। लेकिन सिंह साहब, आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो? कुछ नहीं पता बलबीर सिंह, इसीलिए सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि अगर सच में कोई खतरा है तो ये किसी बाहर वाले का काम है। मुमकिन है कि वो अंदर भी पहुंच चुका हो, यहीं कहीं छुप के बैठा हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाजी। निर्वैर सिंह सेखों बस आज की रात, उसके बाद तू और तेरी वोटी खत्म। एक्सक्यूज मी, आप न्यू स्टाफ है ना, जिनके हस्बैंड के अभी हाल ही में? हाँ वही हूं मैं, जिसके पति बल्ली को मार दिया था तूने। बड़ा अफसोस हुआ आपके हस्बैंड का सुन के, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। They are beautiful. पेड़ा गरक कहीं पकड़ ही ना जाऊं, और अगर इससे ये कठपुतली गिर गई तो बॉम्ब यहीं फट जाना है, और इसके साथ साथ मैंने भी। बहुत ही सुंदर पपेट बनाया आपने, रियली। आज आपके रिसेप्शन है ना, तो लाली जी ने कठपुतलियों का शो करने के लिए बोला है। आई सी, दैट्स इंटरेस्टिंग। ब्रो मुझे भी दिखा। नहीं, वो डोरियां कमजोर है ना, कहीं टूट ना जाए। हाँ सॉरी, ये लीजिए। वैसे एक बात समझ नहीं आई, रब ने आपको इतना अच्छा टैलेंट बख्शा है, तो फिर आप यहाँ स्टाफ में काम क्यों कर रही हैं? वो क्या बात है ना सर कि आजकल लोग टीवी, मोबाइलों और कंप्यूटरों में बिजी रहते हैं, तो आजकल कठपुतलियों का शो देखने का किसके पास टाइम है? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पंजाब की कला और कल्चर खत्म नहीं होनी चाहिए। आज हम सब मिलकर आपका ये कठपुतली वाला शो देखेंगे, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके बहुत सारे शो स्पॉन्सर करूंगा। थैंक यू सर। मॉम प्लीज रिलैक्स, नूर किसी को परेशान नहीं कर रही, वो बस साइड पे बैठी है, वो भी चुपचाप। बेचारी अम्मू मेरी वजह से फिर से परेशान हो रही है। हाँ बाबा, कोई नाराज नहीं है हमसे, और आप टेंशन मत लीजिए, हम सबको इनवाइट कर देंगे। और हाँ, आज रिसेप्शन पे पेटी खुलाई की रस्म है, आपने जो पेटी में गिफ्ट्स दिए हैं वो हम सब में बांट देंगे। ओके बाय। बाय बेटा। अम्मू आइडिया, पेटी खुलाई की रस्म के लिए मैं सबको जाके इनवाइट करती हूँ। हाँ नहीं नहीं नूर, हाँ? ऐसा कुछ मत कर, वैसे भी आज सब मुझसे नाराज है, मुझे यहाँ से भगा देंगे है ना? कोई ना, भगा दे दो, मैं फिर भी जाके सबको इनवाइट करूंगी और ट्याव ट्याव करके सबकी नाराजगी दूर कर दूंगी और सबको यूं मना लूंगी। हाँ अम्मू प्लीज ना, अम्मू मान जाना, अम्मू 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 प्लीज ना, अम्मू मान जा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। हाय सच्ची
मुझे सबको इनवाइट करते हुए मैं उस हरी चुन्नी वाली को भी ढूंढ लूंगी जिसकी गर्दन पे आर का निशान है और जो पैर घसीट घसीट के चलती है। अब मैं जाऊं? अब भी आती हूँ। हाँ बाबा जी, हमारी नूर पे मेहर करना। अब से उसे कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आ हुई ना गल। आज निर्वैर और अमृत की सुहागरात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। लाली जी, टाइमर कब ऑन करोगे? सही वक्त आने पर। अरे संभाल के रानो, क्या कर रही है? बताया था ना कि बिना टाइमर के भी फट सकता है। बहुत ही सेंसिटिव बॉम्ब है। अगर ये गिरा या इसे जरा सा भी झटका लगा ना तो ये फट जाएगा, समझी? ध्यान नाल। थैंक गॉड इस झल्ली ने इसे पकड़ लिया, वरना आज तो मेरा भी ऊपर जाना तय था। ओए, आप दोनों यहाँ क्यों छुपे हुए हो? अच्छा, समझ गई। आप दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो ना। पता है, मैं और गब्बर भी घर पे रोज छुपन छुपाई खेलते हैं। एक बार तो मैं अलमारी में छुप गई थी, लेकिन बेचारा गब्बर ढूंढ ही नहीं पाया मुझे। मैं भी आप दोनों के साथ खेलूं क्या? बताओ ना, खूब मजा आएगा। हाँ, इसे भी खिलाएंगे अपने साथ। जली पुत्र, अरे कितना प्यारा कुर्ता है ये, लेकिन मुझे ना इसका ये कुर्ता पसंद नहीं आया। इसे बदल देते हैं। स्टैचू! ओवर। चुड़ैल आंटी, आप बदल दो ना इसका कुर्ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है कुर्ता, नहीं बदलना। तू मैंने एक गल दस, ऐसे किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए ना जली। ओ हाँ, सॉरी, भूल गई थी। मैं जाती हूँ, आपने ठीक कहा। हाँ? बेवकूफ लड़की। बाल बच गए रानो। कौन है? कम इन। मैं। रब्बा। अब तो नॉक करके आई ना। हाँ। मैं ना सबको इनवाइट करने आई हूँ। अम्मू की पेटी खुलाई रस्म है ना, उसके लिए। आप और रमनीक दीदी दोनों जरूर आना, ठीक है? हाँ आ जाएंगे। हुंदफाओ। जरूर आना। हद से ज्यादा होशियार रहना रानो, क्योंकि ये बॉम्ब है, बॉम्ब, कोई मजाक नहीं है। और दूसरी बात, इस बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है वो झल्ली, जो खुद एक बॉम्ब है, कभी भी कहीं भी फट सकती है। आई कल समझ? अब किसे इनवाइट करूं? तो अब से हम फ्रेंड्स।
उड़ा ईडी वाले फ्रेंड्स। ओए ओए होए अंकल जी, आपकी स्माइल तो बड़ी ही प्यारी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हंसते हंसते फोटो से बाहर ही आ जाओगे। हाँ, एक बात बताओ, आपको किसी को बताओगे तो नहीं? आपको देख के ना मुझे मेरे डैडी जी की याद आ गई। वो भी हमेशा ऐसे ही हंसते रहते थे। कहते थे जिंदगी 4 दिन की है यारो, हंसते खेलते गुजारो। अंकल जी, आप भी मेरे डैडी जी की तरह स्टार बन गए हो ना? कोई ना, आप ना एक काम करना, उन्हें ढूंढ लेना और फिर दोनों दोस्ती कर लेना। बड़े ही अच्छे इंसान है वो। दोनों सवेरे शाम खूब गप्पे लड़ाना। ये मेरे पापा हैं। सही कहा तुम, अब ये भी स्टार बन गए। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? डाटा क्या? अरे नहीं यार, मैं नूर बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? रोजी आ रही है। अच्छा, अब एक मिनट, पहुंच लो। हेलो जी। नहीं, अब ये तुम ही रखो नूर। अरे नहीं जी नहीं, किसी की चीज अपने पास नहीं रखते। आप रख लो। नहीं। अरे यार, हेलो, आप रखो, मास्टर जी को दे देना। तो अब नोजी साफ कर ली ना? तो अब बताओ क्यों रो रही थी तुम? जब भी कोई बड़े बुजुर्ग को रोते हुए देखती हो ना, तो अपने आप ही रोना आ जाता है। क्या? बड़ा बुजुर्ग? मैं तुम्हें बड़ा बुजुर्ग नजर आता हूँ? लगता तो है, बस छड़ी और चश्मे की कमी लग रही है। शट अप। हाँ, वो सब ठीक है, अब तुम ये अपना मूड चेंज करो, ठीक है? क्या मास्टर जी, आप भी एकदम बच्चों वाली बात कर देते हो। कभी कभी कोई अपना मूड ऐसे कैसे चेंज कर सकता है? अरे कर सकता है। कैसे? ओए नाच, कम ऑन वीरे, नाच। छल्ली रात 9 बजे दंगल टीवी पर।